स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे इकोनॉमिक फोरम का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? कैसे बर्फीले शहर में बनी नीतियां आम भारतीय की जिंदगी बदल देती हैं? सूट बूट पहने नेता बर्फीले शहर में मिल रहे हैं तो उसका हम क्या करें? ये सवाल आपके जहन में होंगे ही, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। दावोस में जो चर्चा होती है, जो सहमति बनती है, जो दिशा तय होती है, वही धीरे धीरे आपके रोजगार, आमदनी, खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बिजली पानी के बिल और भविष्य की सुरक्षा तक पहुंचती है। दावोस कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाता, लेकिन वहां बोए गए बीज कुछ सालों में आम आदमी की जिंदगी में फल देने लगते हैं। हर साल जनवरी में स्विट्जरलैंड के छोटे से शहर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है। ये कोई सरकार नहीं है, कोई संसद नहीं है, यहाँ कोई कानून पास नहीं होता। फिर भी कहा जाता है कि दुनिया की दिशा यहीं से तय होती है। यहाँ बैठते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश, सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे प्रभावशाली बैंक और सबसे आगे की टेक कंपनियां। मान लीजिए दावोस में तय होता है कि अगले 20 साल में कोयले से बाहर निकलना है। फिर क्या होता है? सरकारी ग्रीन एनर्जी नीति बनाती हैं, कंपनियां सोलर, विंड, हाइड्रो में निवेश करती हैं, नई फैक्ट्रियां लगती हैं और नई नौकरियां पैदा होती है। यानी एक मीटिंग, कई नीतियां और करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर दावोस में कहा जाए कि दुनिया मंदी की ओर जा रही है तो कंपनियां खर्च रोकती हैं, हायरिंग स्लो होती है, सैलरी बढ़ोतरी रुक जाती है। लेकिन अगर दावोस में भरोसा बने कि भारत ग्रोथ का अगला इंजन है तो मल्टीनेशनल कंपनियां भारत आती हैं, फैक्ट्रियां लगाती हैं, स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है। नतीजा, नई नौकरियां, ज्यादा मौके, बेहतर सैलरी। जब दुनिया की आर्थिक ताकतें दावोस में जुटी, तभी भारत और यूरोप के बीच इस साल एक डील की खबर ने सभी की नजरें अपनी ओर खींच ली हैं। ये सिर्फ कोई आम व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ऐतिहासिक घोषणा की कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक विशाल मुक्त व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। ये 2 अरब से अधिक लोगों के बाजार को जोड़ने वाला है और वैश्विक जीडीपी के लगभग 25% हिस्से को शामिल करता है। इस डील से न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि भारत के डिफेंस, तकनीक, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और कृषि जैसे सभी प्रमुख सेक्टरों में नए अवसर खुलेंगे। पिछले 1 दशक में भारत ने दावोस को सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं, एक रणनीतिक मंच बना दिया। भारत अब वहां जाकर कहता है कि हम सिर्फ बाजार नहीं है, हम साझेदार हैं। दावोस भारत के लिए बना ग्लोबल निवेश मेला, भरोसे की मार्केटिंग, डिप्लोमेसी का शॉर्टकट। यहाँ खुद भारत के प्रधानमंत्री और अन्य बड़े लीडर्स, उद्योगपति दुनिया की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। बीते कुछ सालों में भारत को दावोस के मंच से मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल और स्टार्टअप सेक्टर में हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस साल दावोस में उत्तर प्रदेश ने 12,820 करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, स्टील प्लांट, बायोगैस प्रोजेक्ट। इसका मतलब है गांव और कस्बों में रोजगार, कचरे से बिजली, सस्ती और साफ ऊर्जा और साथ ही स्थानीय विकास। दावोस में जब ब्याज दर, वैश्विक महंगाई पर चर्चा होती है तो उसका असर पड़ता है होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन पर। अगर वैश्विक सहमति बनती है कि महंगाई काबू में है तो बैंक सस्ते लोन देते हैं, ईएमआई कम होती है, आम आदमी को राहत मिलती है। इसलिए अगली बार जब दावोस की खबर आए तो समझिए वो खबर आपके भविष्य की फाइल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है।